आज के टाइम पे पायल मलिक बहुत ज़्यादा शरीफ जो बन रही हैं, बहुत उनके मतलब पैसा हो गया, फैन फॉलोइंग हो गई, जो बहुत अपने आप को शरीफ बन रही हैं। पूरा कृतिका हो गई, अरमान हो गए, ये सारे शरीफ बन रहे हैं। लेकिन कल के जो इनको कांड है, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि रेपिस्ट भी हैं और इन्होंने एक बनिया के बेटे का भी अपहरण किया था, जिसकी वजह से ये जेल गए थे 10 महीने 9 महीने के लिए, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। ये चीज़ें जो वगैरह हैं आज के युग में ये बहुत शरीफ बन रही है, जो झूठ पे झूठ चीज़ें बोलती जा रही है पायल मलिक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, पायल मलिक जो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है ना चीज़ें, जैसे कि कल आप लोगों ने एल्विस यादव का ब्लॉग देखा होगा, वो मैंने भी कल ये ब्लॉग बनाया था, उसमें बताया भी है कि एल्विस यादव ने सीधे जवाब में बोला है कि अरमान मलिक जो है घर में कटारिया को टारगेट कर रहा है। कहीं ना कहीं अरमान मलिक को ये लग रहा है कि कटारिया कहीं मेरे अगेंस्ट ना खड़ा हो जाए ट्रॉफी के टाइम पर, क्योंकि एल्विस यादव की सपोर्ट से अगर वो आया है या एल्विस यादव की सपोर्ट है उसके बैक में, तो कहीं ना कहीं एल्विस यादव की फैन फॉलोइंग बहुत है और मेरे अगेंस्ट हो जाए, जिसकी वजह से अरमान मलिक हर वक्त उन्हें टारगेट करते रहते हैं। जिस बिग बॉस में जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन जैसे कि कल एल्विस यादव ने बोला कि भैया तू कर, चुप कर, अब बहुत हो गया, मेरा नाम लेना, मेरा यूज करना, मेरी चीज़ें बताना बंद कर, और मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ, ना तू मेरा दोस्त है ना तू मेरा दुश्मन है। मैं तो कभी तुझे जानता नहीं हूँ पर्सनली, और मैं तुझे कोई इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ, मैं तुझे नहीं पसंद करता हूँ। मैं तेरी फैमिली मेम्बर में या तेरी पर्सनल लाइफ में मैं कुछ भी बोलना या कुछ भी कमेंट करना नहीं चाहूँगा। उसमें से आज पायल मलिक का जो रिएक्शन आया है, जो जवाब आया है, उन्होंने यही बोला है कि अगर तुम बोलना नहीं चाहते हो तो तुम अरमान मलिक का थंबनेल क्यों लगा रहे हो, उनका नाम टाइटल पे क्यों लिख रहे हो, तुम उनको यूज क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें नहीं कुछ करना है तो सिर्फ बोल देते, उनका कुछ भी ना करते, तुम बोल के हट जाते, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें बोली, जो कि एकदम सरासर झूठ बोला। पायल मलिक, क्या आपको ये नहीं पता है कि अरमान मलिक बिग बॉस में कटारिया को क्या क्या चीज़ बोलते हैं? ये तो एल्विस यादव का कैमरामैन है, ये तो बैक वाला है, ये तो पीछे खड़े होने वाला है, इनका गैंग ऐसा है कि ये चलते फिरते किसी को तमाचा जड़ देते हैं, ये लोग फिर बाद में माफिया मांगते घूमते हैं, ये गैंग लोगों को लूटते हैं, लोगों को मार कूट करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। इन लोगों की गैंग ऐसी है। और ये जो कटारिया है, ये कुछ भी नहीं है, अपने नाम से नहीं आया है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ एल्विस यादव का। और फिर चलिए, इतना कटारिया के ऊपर ही चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। एल्विस यादव को कब गुस्सा आया? जब एल्विस यादव की गैंग पर, एल्विस यादव पर निशाना साधना चालू किया अरमान मलिक ने। क्या ये बिग बॉस नहीं देखती हो क्या पायल मलिक? खाली बस आप झूठ पे पर्दा डालना जानती हो बस। क्यों आपको सुनाई नहीं दिया कि कितना अरमान मलिक ने कटारिया को और एल्विस यादव के बारे में बहुत कुछ बोला है? ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं? ये चीज़ आप छुपा रही हो, जो ये बोल रही हो कि नहीं अरमान मलिक तो सिर्फ कटारिया को ऐसे ही बोल देते हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने। और आप कैसे बोल रहे हो? आप एक तरीके से अगर दुश्मन नहीं हो, दोस्त नहीं हो, तो मेरे भी नहीं हो, तुम ना दुश्मन हो ना दोस्त हो, जैसा कि तुमने बोला। और तुम थंबनेल यूज कर रहे हो, व्यूज़ कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और ये सब चीज़ें पायल मलिक, आपको बिग बॉस में अरमान मलिक क्या क्या करता है या तो आप बताना नहीं चाहते हो, या तो आप झूठ बोल रही हो, और आप अपने आप को बहुत सयानी बन रही हो ना। जो कि तुमने पहले आकर के बिग बॉस से निकलते शिवानी को इतना टारगेट किया, उसकी गरीबी पे उसकी उंगली उठाया, उस पर उंगली उठाया, यहाँ के राखी सावंत को उल्टा सीधा बोला। लेकिन आपने कभी अपने आप पे देखा है? आप जो ढिंढोरा पीटने लगे हो कि मैं बहुत गरीबी से झेली हूँ, मैंने बहुत एक कमरे में सफ़र किया है, नीचे सोया है, खाने तक को नहीं होता था। तो भैया मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इन्होंने कब गरीबी झेला। ये एक स्पा, जैसे कि एल्विस यादव ने खुलासा किया है कि स्पा गर्ल है, ये स्पा पे काम करती थी, मसाज करती थी, और जो भी वगैरह है सब चीज़ ठीक है। ये कोई काम होते हैं, सब लोग अपना अपना मजबूरी में काम करते हैं या नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आज बहुत बड़ी सियानी बनने, बहुत अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, क्या चीज़ बयां करते हैं, तो ये आपको पता नहीं है कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसर होते हैं।
फिर भी चलिए, आप इस पागल थी क्या थी, एलवी साधु ने जो खुलासा किया आपका सही किया, क्योंकि अभी तो उसने इतना मुंह खोला, जब वो इतना मुंह खोलेगा ना अरमान मलिक की जितना, तब क्या करोगी आप, कितना झूठ बोलोगी। उसके बाद ये कब गरीबत झेली है आपको बता दूं। एक बनिए का बेटा था जिसका अरमान मलिक ने किडनैप करने की कोशिश करी थी, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जिसकी वजह से अरमान मलिक को 9-10 महीने से ज़्यादा हो या इतना ही उसको जेल हुई थी। जेल के टाइम पर चीकू और पायल अकेले बची थी, जिसकी वजह से इन्होंने सफ़र किया चीज़ों को। तो ये तुमसे किसी ने कहा था कि तुम किडनैप करो? भैया मैं बता दूं आप लोगों को, ये बहुत पहले से क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, ये क्रिमिनल चीज़ें करती हैं, इनकी क्या क्या चीज़ें खुलकर आई हैं। एक चीज़ हो, 2 चीज़ हो, 3 चीज़ हो, इनके जो खुलासे हैं खुलते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि एलवी यादव को भी पता है, कटारिया को भी सब चीज़ें पता है, लेकिन कटारिया जैसे मैंने कल भी बोला था, कोई भी पर्सनल चीज़ में अपना मुंह नहीं खोलना। लेकिन अरमान मलिक जो है अपनी गंद जो है बकने से बाज नहीं आ रहे, हर किसी को लड़ाते हैं, हर किसी में गेम खेलते हैं, हर किसी को भड़काते हैं, किसी के पर्सनल जाते हैं। वो तो पर्सनल ऑलरेडी सबके ही जाते हैं। तो भैया आपको ये आप पट्टी बांध रखी हो कि आप बिग बॉस नहीं देखती हो, खाली सबके ब्लॉग देखती हो, सबके जो लोग बोल रहे हैं वो चीज़ें कैच करती हो, फिर उसके बाद आपने उसमें देती हो पायल मलिक, आपको दिखाई नहीं देता, आप झूठ इतना बोलती हो। तो ये लोग इतने क्रिमिनल पहले से ही रहे। अब जो शरीफत का एक झंडा लेकर घूम रहे हैं ना, शरीफत की एक पट्टी बांध कर घूम रहे हैं कि बहुत शरीफ है, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं पूरी फैमिली, इस तरीके से। तो इन्होंने इनके जो कांड है ना पीछे के, वो सबको पता चल गए कि किस तरीके से थे। और पायल मलिक एक चीज़ जो रोज डेली लेकर के आती है, निगेटिव कमेंट क्या आपको सामने दिखाई नहीं देता? जो पॉजिटिव कमेंट इनके 2-4 होते हैं, निगेटिव से पूरा कमेंट सेक्शन भरा होता है। जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं 2-4 उनको रीड करती हैं और उनको थैंक यू वगैरह बोलती हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा जो हर कोई पूछ रहा 11 साल की बच्ची के साथ रेप क्यों किया, आपने उनका साथ क्यों दिया? 11 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है, बहुत मासूम होती है, किसी की इस मजबूरी का तुमने फ़ायदा उठाया। ये आपके कमेंट आंखों के नीचे नहीं आते हैं क्या पायल मलिक? इसमें कोई जवाब नहीं देना चाहोगी आप? खाली बस अपने मतलब की चीज़ें पढ़ती हो, अपनी चीज़ें दिखाई देती हैं तुम्हें, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो। अगर मान लो बनिया के बेटे को तुमने किडनैप कर लिया होता तो उस माँ बाप की क्या गुजरती, जो आज तुम हमेशा ये जो मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा चीकू पढ़ाई करने लगा है, थोड़ा थोड़ा अक्षर मिला करके पढ़ लेता है, वो कमेंट रीड करेगा तो उसे कैसा लगेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, आज तुमको समझ में आ रहा है? सिर्फ कमेंट पढ़ने से एक माँ बाप पे अगर बनिया के बेटा किडनैप हो जाता है, या 11 साल की बच्ची के साथ तुमने इस तरीके से जो किया हरकतें, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी? तब नहीं तुम्हें समझ में आया। अब तुम्हारा बच्चा सिर्फ कमेंट पढ़ेगा, तुम्हारी सच्चाई जानेगा, तो सच्चाई जानना हक होता है, क्योंकि वो भी तो जाने कि मेरे माँ बाप जो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं, इतना कुछ वो हो रहे हैं, इतने बड़े अमीर अपने आप को समझ रहे हैं, इतने बड़े वो समझ रहे हैं सेलिब्रिटी, वो हैं किस चीज़ के से, गुजरे किस चीज़ से हैं, उन्होंने क्या क्या किया है क्राइम, वो तो उन्हें पता चलना चाहिए ना लड़के बच्चे को। आज आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है कि मेरा बेटा जो चीकू है बहुत कुछ समझ रहा है। लोगों ने यहाँ तक कि कमेंट किया, वो भी आप कमेंट उठा करके रीड कर रही हो कि प्लीज़ चीकू के सामने कमेंट रीड मत किया करिए जिससे आपको गिल्टी फील हुई। आपने बोला कि हाँ ठीक है, मैं कल से नहीं पढ़ूंगी, अगली बार से कमेंट, ये चीज़ें आपको कमेंट एक आपके जो पक्ष में होते हैं वो आप रीड करते हो सबके सामने, डेली आप कहीं ना कहीं कमेंट रीड करते हो। लेकिन जो 11 साल की बच्ची के बारे में पूछा जा रहा है और जो और चीज़ें पूछी जा रही है वो आप रीड नहीं करती हो। वो लोगों को क्यों नहीं उसका रिप्लाई करती हो? आप इतना कुछ जब बिग बॉस से बाहर आए तो लोगों पे इतने एलिगेशन लगाए, इतनी उंगलियां उठाई, जब आप पे बीत रही है। और दूसरी बात, इन्होंने ही डिवोर्स की चीज़ें बाहर लाई हैं, डिवोर्स की चीज़ें इन्होंने सोशल मीडिया में शेयर करा है, किसी और ने नहीं शेयर किया। मैं डिवोर्स ले रही हूँ, अरमान मलिक से डिवोर्स ले लूँगी, मैं अलग रहूँगी, मेरी फैमिली अलग हो जाएगी और कृतिका अरमान अलग हो जाएंगे, ये चीज़ें आप ही लेकर के आ रही हो, आप ढिंढोरा पीट रही हो। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो, क्या दिखा रही हो, आपको समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, कृतिका की मम्मी जो बहुत ज़्यादा बोल रही हैं कि गवर्नमेंट पे ध्यान ना दीजिए, ये तो ऐसे ही लोग हैं, कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, यही लोग ऐसे ऐसे। अरे भैया, इन लोग खाने को नहीं देते हैं तो भैया ये सोशल मीडिया में जो वीडियो डालती हो यही लोग तुम्हें वॉच करते हैं वीडियो, यही लोग तुम्हारे खाने को ही देते हैं।
इनके बगैर तुम अधूरी हो, ये लोग खाने को नहीं देंगे, कहते हो यही खाने को देते हैं। जो आप लोग इस तरीके से मुंह खोलते हो, गंद बकते हो, सोचते समझते नहीं हो कि क्या बोल रहे हो, सामने वाले को, पब्लिक को क्या बोल रहे हो। बहुत ज़्यादा अरमान मलिक तो अंदर है, लेकिन आप तो सब चीज़ें देख रही हो, आप तो चीज़ें समझ रही हो, लेकिन अरमान मलिक को भी सोचना चाहिए मैं क्या करके आया हूँ, पास्ट मेरा कैसा है, मैंने क्या क्या किया है क्राइम, मैं किस इंसान मतलब किस टाइप का इंसान हूँ। लोगों पे उंगली उठा रहे हैं अरमान मलिक। विशाल पांडे को कितना, उसके पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ा। तुम्हारे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स में अंतर समझते हो? विशाल पे उंगली उठाई, हर किसी पे उंगली उठा रहे हो, किसी की करेक्टर। मैंने शिवानी का ब्लॉग देखा, जब शिवानी ब्लॉग बनाने का टास्क हुआ था, उसमें कह रहे अरमान मलिक तो हाथ जोड़ शिवानी पका रही है। तो हर किसी से जलन इतनी है तुम्हें। शिवानी को पता है कितना भर भर के बोर्ड मिल रहा है, कितना प्यार कर रही है पब्लिक। अभी मैंने अनुद्राचार्य जी का एक वो देखा था वीडियो, जिसमें एक शख्स गया था 2 बीवियों वाला, उसको जैसे उसने बोला कि आचार्य मेरी 2 बीवियाँ, उन्होंने कहा कि तीसरी कर ले, चौथी कर ले, इतना उसके झाड़ा, इतना उसको मतलब पंच किया, इतना कुछ सुनाया। आप समझते हो कि हम 2 शादी करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं समाज में, और फिर भी जब भी हम बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि इन्हें इन सोशल मीडिया से बाइकाट किया जाए, या फिर इनको मतलब ऐसा सबक सिखाया जाए जो ये किसी की पे उंगली ना उठा सकें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज़ चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।